नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो राजकीय डिग्री कॉलेजों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बदलाव होने जा रहा है। और ये बदलाव जो है कि जो एग्ज़ाम होता था अभी तक ऑब्जेक्टिव होता था, अब ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव को लाया जा रहा है। और ये बदलाव जो कि बस अंतिम पायदान पे अपने है। तो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, उसमें ये बदलाव किया जा रहा है। तो लास्ट जो वैकेंसी आई थी 2019-2020 के आसपास आई थी, उसके बाद से कोई भी जीडीसी की भर्ती नहीं आई है। तो इंतज़ार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है कि आयोग जो भी करना चाहता है, शासन जो भी करना चाहता है, परिणाम स्वरूप जल्द से जल्द जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले। तो राजकीय डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बदलाव, स्क्रीनिंग परीक्षा में अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा। तो 562 पदों का अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेजा है। 75 स्क्रीनिंग की और साक्षात्कार के 25% अंक जुड़ेंगे। तो जो भी एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के 75% अंक, वही इंटरव्यू के 25% अंकों को मिलाकर मेरिट बनाई जाएगी। तो 562 पदों के लिए जो है कि अधियाचन मिला है। अभ्यर्थियों की संख्या कम करने के लिए होती है स्क्रीनिंग परीक्षा। अभी तक स्क्रीनिंग परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे। 23 विषयों में किया जाएगा 23 विषयों में किया जाएगा चयन। तो जो 562 पदों मिले हैं, 562 पदों पे जो अधियाचन मिला है, उसमें 23 विषय हैं और 23 विषयों में जो 562 पदों को बाँटा गया है, तो इसको भी देखेंगे। तो प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में अब केवल गोला भरकर अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का शुरू होने वाली भर्ती को और अधिक पारदर्शी बनाने के मकसद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव का निर्णय लिया है। अब स्क्रीनिंग परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अंक अंतिम परिणाम में भी जुड़ेंगे। तो अब ये जो है कि एक बार जो फाइनल हो जाएगा ड्राफ्ट, तो उसमें ही पता चलेगा कि इसमें जो है कि प्रश्नों को कैसे बांटा गया है, कि जैसे कि लघु उत्तरीय होते हैं, विस्तृत होते हैं, या फिर जो शॉर्ट शॉर्ट में जैसे होते हैं। तो इसमें अभी जो है कि कैसे किस प्रकार से इसको बाँटा जाएगा, अभी फाइनल विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। तो पूर्व में अभ्यर्थियों की छँटनी के मकसद से होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल बहुविकल्पी प्रश्न होते थे और उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर चयन होता था। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते थे। यानी ये सिर्फ बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीडीसी की भर्ती है उसमें। पहले जो है कि जीडीसी की भर्ती में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के आधार पे जितने भी पद होते थे उसी के सापेक्ष इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाए जाते थे और इंटरव्यू ही फाइनल मानक था। इंटरव्यू में जितने अंक मिले होते थे उसी के आधार पे फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता था। तो अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और इंटरव्यू के 25% अंकों को मिलाकर श्रेष्ठता सूची मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पे ही चयन किया जाएगा। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के माध्यम से अभ्यर्थियों के विषय पर पकड़ और समझ का परीक्षण हो सकेगा। चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद पर चयन हो रहा है, इसलिए साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय किया गया है। आयोग की ओर से बदलाव के संबंध में प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ को भेजा गया था। उच्च शिक्षा विभाग ने इस पर उच्च शिक्षा निदेशालय की राय मांगी थी। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है और अब शासन से अनुमति मिलने के बाद जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी। तो ये भर्ती जो है कि पंचवर्षीय योजना के हिसाब से चल रही है उत्तर प्रदेश में। जो पिछली भर्ती आई थी 2020 में आई थी, जो अब जो भर्ती आने वाली है 2025 में आने वाली, हो सकता है कि 2026 भी हो जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी जो है शासन से अंतिम अनुमति मिलेगी उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो पिछले कई सालों से ऐसा ही लगातार कहा जा रहा है। पहले जो है कि नियमावली को बदल दिया गया, फिर उसमें इंतजार किया जाने लगा। जैसे ही नियमावली पे फाइनल अप्रूवल मिलता है तो वैसे ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन जब नियमावली को चेंज किया जाएगा तो उसमें अब एक और नया ट्विस्ट जोड़ दिया गया है कि अब ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इसमें भी जो है कि अब शासन की तरफ से, जो उच्च शिक्षा के स्तर से कुछ न कुछ इसमें बदलाव हो सकेंगे। उसके बाद अंतिम मुहर लगेगा, तभी जाके ये विज्ञापन का रूप धारण कर सकेगी। तो अब देख लेते हैं कि जो 23 विषय हैं उसमें किस किस विषय में कितने कितने पदों की व्यवस्था की गई है।
तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों में 562 रिक्त पदों पर ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है। इसमें वाणिज्य के सर्वाधिक 65 पद हैं, अंग्रेजी के 47 पद हैं, समाजशास्त्र के 43 पद हैं, रसायन विज्ञान व हिंदी के 41-41 पद हैं, अर्थशास्त्र 37 पद, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित व शारीरिक शिक्षा के 33-33 पद है। यानी वनस्पति विज्ञान में, जंतु विज्ञान में, गणित में व शारीरिक शिक्षा में 33-33 पद है। वही राजनीति विज्ञान में 29 पद है, इतिहास में 23 पद है, भूगोल में 22 पद, गृह विज्ञान में 20, मनोविज्ञान व संस्कृत के 17-17 है, भौतिकी के 14 पद खाली हैं, शिक्षा शास्त्र 6 पद है, उर्दू, संगीत वादन व सांख्यिकी के 1-1 पद है, कंप्यूटर साइंस व पर्शियन के भी 1-1 पद है। तो अभी ये टोटल 8 पदों की संख्या है। जैसे कि जो राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान में 29 पद है। तो अभी जो है कि जब विज्ञापन आ जाएगा तो इसमें ये आंकड़ा और इसको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए कितने कितने पद हिस्से में आए हैं। तो फिलहाल ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है उसका जो है कि अब नए नियमावली में संशोधन किया, जो नया नियमावली थी उसमें संशोधन किया गया है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव एग्जाम होने जा रहा है। पदों की संख्या क्या क्या है आपने देख लिया है। अगर आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। तो बदलाव देखते कब तक हो पाता है, विज्ञापन कब तक आ पाता है, एग्ज़ाम भी होना है, इंटरव्यू भी होना है, यानी सारी की प्रक्रिया भी पड़ी हुई है। 2025 अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है, 27 में चुनाव है, सारी की सारी रूपरेखा इसी आधार पे खींची जानी है और संभवतः जो है कि 2027 के चुनाव के आसपास ही आपको सारी प्रक्रिया का फाइनल रिजल्ट देखने को भी मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।